नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं हिंदी पाठ क्रमांक 5 पहचान हमारी भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ में स्वरों का परिचय दिया गया है। स्वर जो हम जानते हैं हिंदी में 13 स्वर है और 33 व्यंजन है। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आ। ये जो स्वर है, इन स्वरों का परिचय इस पाठ में दिया गया है। स्वरों का उपयोग मात्राओं के रूप में किया जाता है। व्यंजनों में स्वरों को मिलाने से हम शब्द बनाते हैं। इस पाठ का मुख्य हेतु ये है कि हमारी शब्द संपदा बढ़ाने में इसकी मदद होती है। जैसे कि यहाँ पर बताया है कि ये गलत हो गया है। ये ध अक्षर जिसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हमने ध का आधा रूप लिया, ये ध का आधा रूप है। जैसे क का आधा रूप, ये जो नीचे हम एक रेखा देते हैं, इसे हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत। इसे हलंत कहा जाता है। तो इस प्रकार का अक्षर, जैसे कि हम विद्यालय शब्द लिखते हैं, विद्या, द में हम हलंत लगाएंगे तो द आधा हो गया। या, ल, य, तो ये विद्यालय शब्द बन गया। तो इस प्रकार की रेखा जिस अक्षर के नीचे होती है वो आधा अक्षर माना जाता है। वो आधा अक्षर माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने आधा ध लिया है। इस प्रकार ध अधिक अ बराबर ध, यानी कि यहाँ पर यह भी पूरा ध एक व्यंजन के रूप में आ गया है। अब ये ध मैंने यहाँ पर लिया है। ध में हमने कौन सी मात्रा मिलाई है? आ की। ध में हमने आ की मात्रा मिलाई है। अभी आ की मात्रा किस प्रकार की होती है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये आ की मात्रा है, एक खड़ी रेखा आ की मात्रा, यानी अ में ये मात्रा लगी है जिसे हम मराठी में काना कहते हैं। मराठी में काना कहते हैं। ध अधिक ई बराबर धी, यानी धी, ध में पहली वेलांटी लगी है। कौन सी वेलांटी लगी है? पहली। तो ये ई की मात्रा हो गई, पहली विलांटी। अब ध अधिक ई, ध में दूसरी मात्रा लगी है, दूसरी विलांटी लगी है, तो ये ध की मात्रा हो गई है। तो ये धी बन गया है, यानी पहली विलांटी, दूसरी विलांटी। अब ध अधिक उ, जिसे हम रस्व कहते हैं, इसे रस्व कहते हैं, इसे दीर्घ कहते हैं। ध अधिक उ बराबर धू। धू में पहला उकार, ध में पहला उकार धू बन गया है। अब ध अधिक उ बराबर धू, यानी ध ये व्यंजन है,
अक्षर है, इसमें दूसरा उकार लगा हुआ है, तो ये धू बन गया है। तो इसी प्रकार हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 13 स्वर है, इसमें 6 स्वरों की ही जानकारी हमें सीखनी है। पहचान हमारे भाग 2 में हम बाकी सारे व्यंजनों की भी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई, उ, ये मात्राएं हैं। तो स्वरों का उपयोग मात्राओं के रूप में किया जाता है और हम उनकी सहायता से शब्द बनाते हैं। तो अब हम आगे चलकर देखते हैं। अब अस्वर वाले अक्षरों को अलग करो। अस्वर वाले, मैंने पहला शब्द दिया है बछड़ा, पहला शब्द बछड़ा। अब बछड़ा शब्द में अ की मात्रा वाले कौन कौन से व्यंजन है या कौन कौन से अक्षर है? अ, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि ब आधा, अधिक अ बराबर क्या बन गया? ब। उच्चार देखो कैसा बनता है, ब बन गया है। यानी इसे काना नहीं है, मात्रा नहीं है, उकार नहीं है, वेलांटी नहीं है, इसलिए इन्हें अस्वर वाले शब्द कहते हैं। तो अस्वर वाले अक्षर देखो, ब, छ, डा आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ड में काना लगा हुआ है, इसलिए डा ये अक्षर अस्वर वाले अक्षरों में नहीं आएगा। अब देखो दूसरा शब्द है डमरू, अब ड में हम हलंत लगाते हैं तो ये आधा बन गया। अधिक अ मिलाते हैं उसमें तो क्या बन गया? ड। इसमें काना नहीं है, वेलांटी नहीं है, उकार नहीं है। ये अन्य मात्राएं न होने के कारण ये ड जो है ये अस्वर वाली अक्षर हो गया है। दूसरा अक्षर कौन सा आता है? ड, म में भी काना, मात्रा, वेलांटी, उकार कुछ भी नहीं लगा है, इसलिए म अस्वर वाला अक्षर हो गया है। रू नहीं आएगा क्योंकि रू में दूसरा उकार लगा हुआ है, इसलिए रू अस्वर वाला अक्षर नहीं है। तीसरा शब्द है हाथ। अभी हा में काना लगा है, इसलिए ये आ स्वर वाला अक्षर है, आ स्वर वाला अक्षर है, इसलिए हा नहीं आएगा और थ अस्वर वाला अक्षर हो गया है। चौथा है कछुआ। कछुआ में क में कोई काना, मात्रा, वेलांटी, उकार नहीं है क्योंकि क आधा अधिक अ बराबर क। छ में उकार लगा हुआ है, आ में काना लगा हुआ है, इसलिए छु आ ये अक्षर अस्वर वाले नहीं है। अस्वर वाले सिर्फ क, ये एक ही अक्षर है, एक ही व्यंजन है। उसके बाद आकाश, इसमें आपको अभी पता चल गया है कि आ, का ये दोनों भी अक्षर अस्वर वाले नहीं है क्योंकि इन दोनों में भी काना लगा हुआ है, इसलिए सिर्फ श
ये एक ही अक्षर है कि जो अ स्वर वाला है। ठीक है, तो बच्चों आपको अ स्वर वाले जो अक्षर है इनके बारे में यहाँ पर पता चल गया है। इसके बाद आ स्वर वाले। अभी आ स्वर वाले, आ यानी आ की मात्रा कौन सी है? काना। आ की मात्रा कौन सी है? काना। यानी जिन अक्षरों में इस प्रकार की खड़ी रेखा लग जाती है उसे काना कहते हैं। तो आप यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि पहला शब्द मैंने दिया है आकाश। अब आप बताइए कि इनमें कौन कौन से ऐसे वर्ण है, अक्षर है या व्यंजन है कि जिनमें काना लगा हुआ है। तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि सर आकाश इस शब्द में आ और का इन अक्षरों में काना लगा हुआ है, इसलिए इन्हें आ स्वर वाले अक्षर कहते हैं। दूसरा है हाथ। इसमें है हा, थ नहीं है। थ ये जो अक्षर है ये थ अधिक अ, थ अधिक अ बरोबर थ, यानी ये अ स्वर वाला अक्षर है। इसमें थ ये आ स्वर वाला नहीं है। कथा, था, शारदा, शा और दा। अनार, अनार, अनार में सिर्फ ना ये एक ही अक्षर है जिसमें आ स्वर लगा हुआ है, यानी आ की मात्रा लगी हुई है। अब उसके बाद ई की मात्रा। अब ई की मात्रा यानी पहली वेलांटी, पहली वेलांटी। ई की मात्रा यानी पहली वेलांटी। ई स्वर वाले अक्षरों को अलग करके लिखो या अलग करो। पहला शब्द है चिड़िया। अब यहाँ पर पहली विलांटी किन किन अक्षरों में लगी हुई है बताओ। तो पहली विलांटी ची डी दोनों अक्षरों में लगी हुई है। या में पहली विलांटी नहीं लगी हुई है, इसलिए या ई स्वर वाले अक्षर नहीं है। दूसरा शब्द है फिर। फिर इस शब्द में फी में पहली वेलांटी लगी हुई है, इसलिए फी ये अक्षर ई स्वर वाला अक्षर है। र अ स्वर वाला है। तीसरा शब्द है टिकिया। टी की। इन व्यंजनों में, इन अक्षरों में पहली वेलांटी की मात्रा लगी हुई है, इसलिए इसमें टी और की ई स्वर वाले अक्षर है। अब साइकिल। साइकिल में की, छिपकली, छी, ली आएगा नहीं, क्योंकि ली में पहली वेलांटी की मात्रा नहीं लगी हुई है। ली में दूसरी वेलांटी की मात्रा लगी है, इसलिए ली ई स्वर वाले अक्षर नहीं है। अब इसके बाद ई दीर्घ यानी दूसरी वेलांटी। ई दूसरी वेलांटी। ई स्वर वाले अक्षरों को अलग करो। पहला शब्द है घड़ी। घड़ी इस शब्द में दूसरी वेलांटी की मात्रा किस अक्षर में लगी हुई हमें दिखाई देती
है। तो आप भी इसका जवाब दे सकते हैं कि घड़ी इस शब्द में डी में दूसरी वेलांटी की मात्रा लगी हुई है, इसलिए डी को ई स्वर वाला अक्षर कहा जाएगा। दूसरा शब्द है लड़की। ल डी इन अक्षरों में किसी प्रकार की मात्रा नहीं लगी हुई है और की में दूसरी वेलांटी की मात्रा लगने के कारण ये ई स्वर वाला अक्षर है। दीदी। दीदी इन दोनों अक्षरों में दूसरी वेलांटी की मात्रा लगने के कारण दी और दी ये ई स्वर वाले अक्षर है। निरा। निरा में नी। शहीद। शहीद इस शब्द में ही अक्षर में दूसरी वेलांटी की मात्रा लगी हुई है। अब अगली मात्रा है ऊ। ऊ यानी पहला उकार। पहला उकार। पहला उकार। ऊ स्वर वाले अक्षरों को अलग करो। अब पहला शब्द है गुलाब। गुलाब इस शब्द में किस अक्षर को पहले उकार की मात्रा लगी हुई है? तो आप बता सकते हैं कि ग में पहला उकार लगा हुआ है, इसलिए गु ये ऊ स्वर वाला अक्षर है। ला और ब में उकार नहीं लगा हुआ है। दूसरा शब्द है कछुआ। कछुआ में छू, छ में पहला उकार लगा हुआ है, इसलिए छू ये ऊ स्वर वाला अक्षर कहा जाता है। तीसरा शब्द है कुमुद। कु और मु में पहला उकार लगा हुआ है, इसलिए कु और मु ये दो अक्षर जो है ये ऊ स्वर वाले अक्षर है। बुनकर। बुनकर में बु। मछुआरा। छु। कुहू। कुहू इस शब्द में क में पहला उकार लगा हुआ है, यानी पहले उकार की मात्रा के लिए हम इस ऊ का उपयोग करते हैं और दूसरे उकार के लिए इस ऊ की मात्रा का हम उपयोग करते हैं। ऊ स्वर वाले अक्षरों को अलग करो। चीकू। पहला शब्द है चीकू। ची में कौन सी मात्रा लगी हुई है? दूसरी वेलांटी की। ची में दूसरी वेलांटी की मात्रा लगी हुई है, इसलिए दूसरे उकार की मात्रा ची में नहीं है। क में दूसरा उकार लगा हुआ है, इसलिए कु ऊ स्वर वाला अक्षर है। धूप। धूप में धू। नुपुर। नुपुर में नु में दूसरा उकार लगा हुआ है और प में पहला उकार लगा हुआ है, इसलिए ये इस ऊ की मात्रा नहीं है बल्कि इस ऊ की मात्रा है, पहला उकार। और ये ऊ जो है ये मात्रा दूसरे उकार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। झाड़ू। डू दूसरी उकार की मात्रा लगी हुई। खुशबू इस शब्द में ब में दूसरे उकार की मात्रा लगी हुई है, इसलिए बू ये ऊ स्वर वाला अक्षर कहा जाएगा, माना जाएगा। इस प्रकार बच्चों हमने इस पहचान हमारी भाग 1 में अ, आ, ई, उ, इन मात्राओं का परिचय यहाँ पर करा लिया है। अगली वीडियो में हम भाग 2 में अगली मात्राओं का परिचय
सीख लेंगे। धन्यवाद।